एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका गौतम। वो एक दिन अपने घर के आंगन में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। बेटा गौतम, ये तू क्या कर रहे हो? पर पिताजी। पर कुछ नहीं, जा जाकर काम कर। अगले ही दिन गौतम ने अपने पिताजी के पास जाके विद्यालय जाने की जिद की। पिताजी, मुझे आज विद्यालय जाना है। तू विद्यालय क्यों जाना चाहता है? मैं आज विद्यालय जाना चाहता। नहीं, तू विद्यालय नहीं जाएगा, जा जाकर काम कर। एक दिन जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके लिए डाकिया ने एक लिफाफा ले आया। डरा दिया, मेरी तो सांस रुक गई। कौन है भाई तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। तुम जानकर क्या करोगे भाई? ये लिफाफा तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझे पहले भगा रहे थे। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा लिफाफा दे दो। भाई इसमें क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा पढ़ दो ना। टू रामू फ्रॉम गवर्नमेंट। रुको भाई, ये क्या पढ़ रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टू रामू फ्रॉम गवर्नमेंट। अरे भाई मैंने कहा ना, रुक जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पकड़ो भाई। मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे बहुत काम है। नहीं भाई रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, कैसे पढ़ूंगा इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान। तभी उस रास्ते से श्याम नामक आदमी गुजर रहा था। वो अपने बेटे को देखने के लिए अस्पताल जा रहा था। हे रुको भाई श्याम। क्या हुआ भाई रामू? ये थोड़ा मुझे माफ करना रामू, मैं अभी इसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत बीमार है और मुझे उस तक ये दवाइयाँ पहुँचानी है, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है भाई, अब तुम अपने बेटे के पास जाओ। हे भगवान, ये तो चला गया, अब मैं कैसे पढ़ूंगा इसे? अभी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अभी उस रास्ते से प्रकाश नामक आदमी गुजर रहा था। हे भगवान। ए रुको भाई प्रकाश, ये थोड़ा पढ़ दो ना। रुको भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई, ये क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लो पकड़ो अपना, मैं जाता हूँ। नहीं रुको भाई प्रकाश, तुम्हें ये पढ़ना होगा। नहीं, मैं जाता हूँ। हाय, मेरी कमर टूट गई। हे भगवान, इस लिफाफे की वजह से मेरी कमर टूट गई। मैं इसे कभी नहीं पढ़ूंगा। कुछ साल बीत गए। किसान का बेटा बड़ा हो गया। तभी एक दिन किसान अपने खेत में काम करते समय उसके लिए दूसरा लिफाफा आया। अरे भाई, तुम्हारे लिए ये लिफाफा है। भाई जरा देना। भाई मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, थोड़ा पढ़ दीजिए ना। तुम्हारे बेटे को इसरो में नौकरी मिल गई है, उसे 30 तारीख से पहले दाखिला करवाना पड़ेगा। भाई जरा देना। ये कैसे हुआ? मेरे बेटे को इसरो में नौकरी कैसे मिल गई? वो तो पढ़ता लिखता नहीं था, विद्यालय भी नहीं जाता था। चलो जाकर उससे पूछ लेता हूँ। उसी शाम जब किसान अपने घर पहुंचा, वो सबसे पहले गौतम से यही सवाल की। बेटा गौतम, यहाँ ना। जी पिताजी, क्या हुआ? बेटा तुम्हें ये नौकरी कैसे मिल गई? पिताजी, आपके लाखों मना करने के बावजूद भी मैं पढ़ता रहा। फिर इतने सालों बाद मेरा परीक्षा का समय आया। मैंने ये परीक्षा देकर मुकाम हासिल किया। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैंने कभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया, कभी विद्यालय नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं मेरे बेटे। शिक्षा जीवन का आधार है, शिक्षा बिना जीवन बेकार है। धन्यवाद।